हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके साथ करती है वो इसको देख लें और जिनके साथ नहीं करती है वो कोई और वीडियो देख लें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आज की रीडिंग है ये इस टॉपिक पर है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने पेरेंट्स को शादी के लिए मना पाएंगे या फिर नहीं। और अगर आपके पेरेंट्स अभी हाल फिलहाल में तैयार नहीं है तो वो हो पाएंगे, आगे चलकर इन फ्यूचर तैयार होंगे आप दोनों की शादी के लिए या नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आपने इनको देखना है। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट 1 कार्ड और उसके बाद में फिर हम आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे। ओके, पहला जो पाइल है उसके लिए जो कार्ड है वो है अबंडेंस, सेकेंड है आपका इनर वॉइस और थर्ड है आपका पास्ट लाइफ्स। ओके, सो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, सॉरी कार्ड नंबर 1 अबंडेंस, तो उनका देख लेते हैं क्या आता है। आपके जो पार्टनर हैं वो कन्विंस कर पाएंगे अपनी फैमिली को या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रीडिंग गाइस येस एंड नो में होगी, बहुत डिटेल्ड रीडिंग नहीं है। और अगर कोई मैसेज मुझे मिलता है तो मैं बेशक दूंगी आपको, लेकिन मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो आई थिंक आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हो, इनके जवाब का, और ये शायद आपको जवाब नहीं दे रहे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद ये आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चुप होकर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है और ये बंदा कहीं ना कहीं अपने कैरियर पर ही पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप इनसे बात करते भी होगे तो शायद ये आपको ठीक से कोई जवाब ना देते हो और हो सकता है ब्लॉक भी कराओ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन आपको भी मैं देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके हो, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये आपके सेपरेशन के बाद ही हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, ब्लॉक हो रखे हो। अगर ब्लॉक नहीं है तब भी बात नहीं हो रही। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनकी थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन जिन लोगों का ब्रेकअप ही हुआ है, ब्लॉक किए गए हो, ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने इस दौरान सेल्फ लव के बारे में सीखा, यूनिवर्स के बारे में सीखा, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़े हो। लेकिन अभी भी आपको इन्हीं का वेट है। आपको लगता है कि इनके अलावा आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, और ये शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये कन्विंस कर पाएंगे, करेंगे या नहीं, देखते हैं इसका जवाब। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेनिकल्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको हो सकता है 666 बहुत ज़्यादा दिखता हो। ओके गाइस, तो ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना। ठीक है ना, ये कहेंगे तो ज़रूर अपने पेरेंट्स से, कन्विंस भी करेंगे, लेकिन इनकी एक आदत है कि ये कभी भी किसी के अगेंस्ट जाकर काम नहीं कर सकते। मतलब इनका सोचना ये है कि कोई हर्ट ना हो, सभी मान जाएं और फिर ही कुछ बात आगे बढ़े। ठीक है ना, इनका मानना ये है, ये बीच का रास्ता ढूंढते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है ना, तो गाइज अगर मैं हाँ और ना में आपका जवाब दूँ तो हाँ, यहाँ पर हाँ है, और अगर मैं नहीं भी देती तब भी आपको समझ आ ही जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर 6 6 एंड 6 है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, अगर आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती है,
आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बंदा जवाब अभी हाल फिलहाल में नहीं देगा, जब तक ये खुद में कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं कर लेता, ये बंदा या बंदी आपको जवाब नहीं देगा। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूँ आपको। अगर आप लोग वेट कर रहे हो ना, वेट करना छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो। अगर ऐसे सोच रहे हो ना, कल आज ये मैसेज करे, अरे आज नहीं किया कल करेगा, कल भी नहीं किया परसों करेगा, परसों भी नहीं किया, ये जो एनर्जी है इसको हटा दो। ठीक है, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो। और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, ये अपने टाइम पर आएंगे। आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि जो भी होगा ना डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ठीक है, एंजल्स ही करवाएंगी जो करना है। हाँ, कन्विंस तो ये कर लेंगे अपने पेरेंट्स को, झगड़ा नहीं करेंगे, बड़े ही होशियारी से ये उनको भी कन्विंस करेंगे और सब कुछ सेटल कर लेंगे। ये बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। एयर साइन हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, एयर साइन ये हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन एयर साइन का कार्ड नहीं है, लेकिन वही मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, स्पेशली लिब्रा हो सकते हैं, या फिर लियो, या फिर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और वैसे ये मैंने बताया आप लोगों को कि राशियाँ इतना कोई मैटर नहीं करती है कि राशियाँ अगर आपसे रेजोनेट नहीं करी तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, कुछ मैसेज किसी के लिए आते हैं, कुछ मैसेजेस किसी के लिए आते हैं, इसलिए ऐसे होता है। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंट है और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इगोइस्टिक भी है एंड इनको थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम श्योर ये ऐसे पर्सन है, अगर आप इनको मैसेज करते होगे तो शायद ये आपको रिप्लाई ना करते हो, लेकिन हाँ मिलने के लिए ज़रूर बुलाते होंगे कि मिलने आ जाओ बात करते हैं। प्यार आपको बहुत करते हैं गाइज। अगर आपको डाउट है कि ये प्यार आपसे करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये चीज़ों को लेकर सभी को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं चाहते कि हाँ जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं वही करूँगा या करूँगी और सबको छोड़ दिया, नहीं। और शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको भी इनसे प्यार है कि ये सबको देखते हैं, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। सो गाइज आप इनका, मैं वही कहूँगी कि आप इनका वेट ना करें, ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। हो सकता है इनका जो बर्थडे हो अक्टूबर में होता हो, या आपका, या दिसंबर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है। ओके, एंड हो सकता है आपको 111 भी दिखता हो, 666 या 101। ओके, सो यस, आपका जवाब है यस, ये कन्विंस करेंगे बेशक, लेकिन हाँ टाइम लग सकता है, मैं ये क्लियर कर दूं। मतलब आप ये मत सोच के बैठो कि अभी के अभी हो जाएगा, टाइम लग सकता है। ओके, ये हो सकता है 1 साल का भी टाइम ले लें, ऐसा भी हो सकता है। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए अब मैं कार्ड्स निकालूंगी, वो देख लीजिए। ओके गाइज, तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं शादी को लेकर आपके पार्टनर के साथ में, मतलब आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है, तो वो होंगे या फिर नहीं होंगे। लेट्स सी। मुझे लगता है आपकी माँ की तरफ से प्रॉब्लम है, फादर की तरफ से तो मुझे इतना नहीं लग रहा है। माँ की तरफ से हो सकता है, क्योंकि शायद आपकी माँ को ये लगता है कि वो आपसे बेहतर जानती, वो तो खैर हमारी माँ को लगता ही है सभी को, लेकिन आपकी माँ के साथ ये है कि वो शायद आपको सुनना ही नहीं चाहती। उनको ये लगता है कि मैं जो भी कहूँ वो कर लेना है एंड इस पर कोई भी सवाल या जवाब नहीं करना है। हो सकता है आपके फादर ना हो और उनके ना होने के बाद में ऐसे हो गया, क्योंकि मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स और मुझे बार बार क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, यानी कि वही एनर्जी मुझे मिल रही है। लेट्स सी कि क्या इश्यूज़ हैं। अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि आपकी माँ जो है वो कोई पॉलिटिशियन हो, टीचर हो सकती हैं। मुझे बस ये लगता है कि शायद वो
उनके साथ में आपकी बनती नहीं है फॉर श्योर। किसी भी वजह से ना बनती हो, लेकिन बनती तो नहीं है। या तो आपकी कुछ आदत ऐसी है कि आपको लगता है जो सच है मैंने बोल दिया, और शायद वो बोलने की वजह से उनको ना अच्छा लगता हो, उनको ये लगता हो कि आप उनके बेटी या बेटे हो और फिर भी इस तरीके से बात करते हो, उन्हें पसंद ना आता हो मे बी। या तो हो सकता है जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर भेदभाव, पता नहीं मैंने क्यों सुना, लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि या तो आप भाई बहनों के बीच में, या बहनें हैं या भाई हैं, जो भी हैं उनके बीच में हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी मॉम ऐसे करती हैं। चलिए देखते हैं। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा गाइस, मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर आ भी गया द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने कहा ही था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। होता है यहाँ पर झगड़ा ज़रूर होता है, और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है। हो सकता है आप फायर साइन हो, लियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ता हो, और आपकी जब कभी मतलब पता चला है कि साथ साथ बैठे बात कर रहे हैं, अचानक से झगड़ा होने लग गया, ठीक है ना। एक चीज़ जो मैंने कहा कि भेदभाव, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि शायद आपको लगता हो कि आपकी जो माँ है आपका फेवर नहीं करना चाहती, आपका साथ नहीं देना चाहती। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो खुद को पीछे कर लेती हैं, इस तरीके की चीज़ें लगती हो शायद आपको। एज ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने कहा ही था, मुझे लग ही रहा था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं आप दोनों के बीच में, और माँ को लेकर ही प्रॉब्लम है, ये मैंने कहा था। और देखिए यहाँ पर ये द वर्ल्ड का कार्ड भी है। सो गाइज मुझे ऐसे लगता है कि 30% चांसेस है कि हाँ आपकी जो माँ है या जिनकी भी तरफ से प्रॉब्लम है, फैमिली भी हो सकती है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो फैमिली के लिए भी हो सकता है। 30% चांसेस है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये लोग मान जाएं। वैसे तो मतलब मैंने बता दिया आपको, समझ जाओगे आप, आपको पता है जो होगा। मैं जैसा मुझे दिखता है मैं वैसा बोल देती हूँ, अच्छा लगे या फिर बुरा, क्योंकि मेरा काम है गाइड करना, बताना, सच बताना। सच बताती हूँ मैं। सेवेंटी 70% चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि नहीं एग्री करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो। अगर आपकी माँ या आपके पिताजी डोमिनेटिंग हैं या आपके भाई के साथ में आपकी नहीं बनती, जो भी है आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं, अब एक ही फैमिली है, फिर कौन कम होगा। तो यहाँ चीज़ें बराबरी की चलती हैं, और शायद आपको ये है कि बराबरी का होना भी चाहिए, कम या ज़्यादा क्यों। और इस वजह से वही मैंने कहा कि 30% चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं। वैसे तो मुझे यहाँ पर ओके समझ गए होंगे आप। यस, बिल्कुल ही ना होता तो मैं बिल्कुल आपको ना बोल देती। यहाँ पर बिल्कुल ना तो नहीं है, लेकिन जितने परसेंटेज थे मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इन अ वॉइस, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे शादी के लिए या फिर नहीं। लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द लवर्स। तो बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में, ये तो मैं देख पा रही हूँ।
बहुत ही ज़्यादा। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 नाइट्स हैं यहाँ पर। ओके, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है सी 10 ऑफ कप्स। आप लोग एक दूसरे के साथ तो फैमिली की तरह रह चुके हो, मुझे ऐसे लग रहा है। हो सकता है लिव इन में रहे हो आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हालांकि जनरल रीडिंग करती हूँ मैं, यहाँ पर वीडियोस डालती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये रीडिंग कर चुकी हूँ। ये एनर्जी वापस से फील कर पा रही हूँ। ये जो बंदा है, मुझे पता है मैं बोलूँगी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता है जो मुझे दिखेगा मैं बोल दूँगी। इसके साथ ऐसा होता है, इसको फिजिकल होना है तो ये आपके पास आता है, अगर आपने ना बोल दिया तो फिर चला जाता है। आप लोग मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं। आई नो बुरा लगता है सुनकर, लेकिन है, मुझे दिखा ज़रूरी था बोलना तो मैंने बोला है गाइस, आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ, ये बंदा है ऐसा। अगर आप शादी के लिए कहते होंगे तो शायद ये चीज़ें टाल जाता होगा, लेकिन हाँ, जब भी ऐसी कोई बात हुई ना तो हाँ, आ गए हैं हम। और मैं जानती हूँ कि आपको कितना हर्ट होता होगा, लेकिन है तो ऐसा ही। अब यहाँ पर अगर मैं आपको हाँ और ना में जवाब दूँ कि ये कन्विंस करेंगे अपने पेरेंट्स को या नहीं, या कर पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर ना हाँ आ रहा है ना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जवाब मिल रहा है वो ये कि हाल फिलहाल तो ये बात ही करना नहीं चाह रहे। इनको या तो कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए या अपना कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें अच्छा खासा ये अर्न कर सकें, यानी कि पूरी तरीके से उसी पर ध्यान दे रहे हैं और सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी तो ये बात ही नहीं करना चाहते, और अभी आगे तक का मुझे नहीं दिख रहा है कि ये बात करेंगे भी। ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे बात करते होगे ना तो ये आपसे भी वही कह देते होंगे कि शादी को लेकर बात ही मत करो, ठीक है। आई थिंक बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, और मुझे नहीं पता कि ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं, यूनिवर्स किनको क्या बता रही है, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। लेकिन जो है सो है, जो था वो मैंने बता दिया, क्योंकि चीज़ें घुमाना मुझे पसंद नहीं है कि मैं ऐसे करूँ कि हाँ लोग मेरी रीडिंग देखें तो मैं अपने मन से ही कुछ कहानियाँ बनाकर बता दूँ, तो वो नहीं होता मुझसे। तो यहाँ पर ना हाँ आ रहा है ना आ रहा है, यहाँ पर तो ये आ रहा है कि अभी ये बात ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कन्विंस करेंगे नहीं करेंगे तो वो तो बात की बातें हैं, अभी तो ये सोच ही नहीं रहे हैं इस बारे में, ठीक है ना। कन्विंस करने की बात तब आती है ना जब उनके दिमाग में ये हो कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है। वो रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपने कैरियर का सोच रहे हैं। वही सारे जो कार्ड्स हैं वही मुझे बता रहे हैं। वो बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं रहे कि फैमिली बनानी है, शादी करनी है। शादी जैसा कुछ उनके दिमाग में है ही नहीं बिल्कुल। तो हाँ और ना का यहाँ जवाब ही नहीं आ रहा गाइस। सो जो था मैंने वो आपको बता दिया। मुझे पता है कि बड़ा ही अजीब लगेगा आपको सुनकर कि यहाँ तो हम अपने सवाल का जवाब लेने आए थे, लेकिन ये तो क्या हुआ। लेकिन जो हुआ जो यूनिवर्स बता रही है मैं आपको बोल रही हूँ। और आपको पता है मैं चाहती तो मैं कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन कि हाँ भाई देखने आए हैं लोग रीडिंग तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना है, तो वो मुझसे नहीं होता। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हाल फिलहाल तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, और आगे तक का भी मुझे हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है कि ये सोचेंगे या बात करेंगे। अभी तो बिल्कुल मुझे ऐसी कोई एनर्जी आ ही नहीं रही। मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर यही लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, काम कैसे हो, जॉब कैसे लगे, बिजनेस कैसे हो, आगे कैसे बढ़ूँ। गवर्नमेंट जॉब करनी है इनको, अगर कर रहे हैं तो कोई और जॉब करनी है, कुछ तो करना है। शादी को लेकर बिल्कुल कुछ नहीं सोचते। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है। ओके, हाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये पर्सन आपके पास वापस से आने वाला है, ठीक है, ये मैं बता दूं, विद इन 2 मंथ्स।
ये वापस आएंगे। अगर आपसे अभी बातचीत नहीं हो रही है तो बात करेंगे फॉर श्योर। लेकिन अगर इस दिशा में मैं बात करूँ कि ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे या नहीं करेंगे या कुछ, तो उसके बारे में तो ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। तो मैं क्या आपको बता दूँ, ठीक है ना गाइस। तो यही है जो है। आप वापस से रीडिंग देख लेना, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक पर, तो हो सकता है वहाँ पर आपको जवाब मिल जाए, लेकिन यहाँ तो नहीं है गाइस। जो था मैंने ईमानदारी से आपको बता दिया। ओके, सो यहाँ ना तो ना है ना हाँ है, यहाँ ये सोच ही नहीं रहे इस बारे में, तो मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये विदिन 2 मंथ्स आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे और या दैट्स इट। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अब मैं कार्ड्स निकालूंगी उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स, यानी कि आपके अगर पेरेंट्स तैयार नहीं हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हो, उनके साथ शादी करने के लिए, ठीक है, तो करवाने के लिए, नॉट करने के लिए। कैमरा हिल गया, ठीक है। तो देखते हैं उनके भी कार्ड्स, चलिए। ओके गाइज, तो आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनके लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बात भी करते हो अपने पेरेंट्स से इस बारे में। टेम्परेंस यहाँ पर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, एस ऑफ कप्स। मुझे तो लगता है आप बात ही नहीं करते। डर लगता है आपको इस टॉपिक पर बात ही करते हुए। देखिए गाइज, हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे लग ही रहा है, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है, समझ आ जाता है कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। देखिए यहाँ पर भी 4 ऑफ पेनिकल्स है, जो कि मुझे लग ही रहा था कि शायद आप लोग खुलकर बात नहीं करते। उसके बाद ये कार्ड्स भी आ गए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने बात ही नहीं करी है तो क्या फिर वो मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, आपको थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी गाइज, ठीक है। हाँ, अगर आप बात करते हैं तो बेशक आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा नाराज़ हों, हो सकता है अभी भी हों, लेकिन जब आप उनको बोलो तो थोड़े और ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन वो मान जाएंगे, ठीक है। जवाब तो आपका हाँ ही है, ना नहीं है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना होगा गाइस, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी हेल्प एंजल्स ही करेंगे, ट्रिक्स काम नहीं करेंगी आपके पेरेंट्स पर, ठीक है ना। आपके मॉम, आपके डैड सिर्फ तभी मानेंगे जब ईश्वर चाहेगा, यूनिवर्स चाहेगी, उसी वक्त। और आपसे मैं आपको बताऊं कि बात करने का तरीका भी थोड़ा सीख लें। ये सीखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बात करना नहीं आता, आपको सीखना होगा कि आपके पेरेंट्स से आपको इस टॉपिक पर कैसे बात करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। ऑलराइट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे यही लग रहा है कि शायद आप बात ही नहीं करते, करते भी हो तो शायद डरते हो, खुलकर सारी बातें नहीं करते, कुछ बातें अंदर रखनी है, कुछ बाहर बोल देनी है, ऐसा होता है आपके साथ। और आपको ये भी है कि हर्ट नहीं हो जाएं, आपको बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में। बात करने से पहले ही ना पूरी एक स्टोरी लिख देते हो, हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसे के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो बात करने से पहले थोड़ा सा शांत रहें, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से उनसे बात करना है, आप देखिए कि घर में और जिन लोगों की बात वो सुनते हैं, जिन लोगों की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, आप उनसे मिलो, उनसे सीखो कि वो किस तरीके से बात करते हैं, वैसे ही आप उनसे बात करो, ठीक है। तो वो मान जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है ना माने,
जब आप बिल्कुल बात करना शुरू करो और पहली बार आप कुछ कहो, हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए आपको ऐसे बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, लेकिन धीरे 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 करके जैसे टाइम निकलता जाएगा उनको एहसास होता जाएगा कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है तो ये काम कर लेते हैं। ओके, आपको जिनसे शादी करनी है उनसे करवा देते हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन पर ध्यान दें। ओके, और उसके बाद आगे बढ़िए, आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो जवाब है वो है हाँ, बेशक। और आपको ध्यान रखना है, बाबा से भी प्रे कर लीजिए और उसके बाद फिर बात कीजिएगा। ओके, तो अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना, और रेजोनेट करी है तो बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइस, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, अब देख लेते हैं उनके जो पार्टनर है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे इस शादी के लिए या फिर नहीं करेंगे, क्या कुछ होगा। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, यहाँ पर है 5 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओहो द मून, एस ऑफ पेनिकल्स। तो गाइज यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ही पहले हील हो लें, तब तो वो अपने पेरेंट्स को कुछ बोलेंगे। आई थिंक कुछ तो हुआ इनकी लाइफ में, इनका या तो पहले ब्रेकअप हो चुका है, कुछ तो हुआ इनके साथ, ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं। इनको खुद नहीं समझ आता ये करें तो करें क्या। इनको तो ये लगता है कि ये सिंगल ही रहें, शादी ही ना करें, लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। तब इनको लगता है कि ठीक है आपके साथ रहना चाहिए, आपके साथ शादी करनी चाहिए। ठीक है, ये पाइल मुझे बिल्कुल भी उन लोगों की नहीं लग रही जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। गाइज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये पाइल उन लोगों की है जिनकी बातचीत अच्छे से हो रही है, लेकिन ये पर्सन जो ये कंफ्यूज्ड है, इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या करे, क्योंकि इनका किसी के साथ था रिलेशनशिप और उन्होंने इनको हर्ट किया, चीट किया, उस वजह से इनको ये हो गया है कि सिंगल रहना ही अच्छा है, सिंगल रहो, अच्छे से अपनी लाइफ जियो, इस सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और जब भी ये शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर सोचते हैं तो ये फिर सो नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, ये सब हुआ था, वही सारी चीज़ें होंगी। अब इनका क्या है कि मन में तो इनके यही है कि ये एक अच्छी लाइफ जिए, इनकी शादी हो, इनका पार्टनर हो साथ में, इनकी अच्छी फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन जब ये सब कुछ सोचते हैं जो इनके साथ हो चुका है तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। ठीक है, इनको ये लगता है कि ये एक हीलर बन जाएं, बेहतर है, और किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाएं, इस सब से दूर रहें, क्योंकि ये वापस से किसी के लिए इमोशनल नहीं होना चाहते। डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके साथ ना इनको एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है। यहाँ पर ये कार्ड है जो कि बताता है कि सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है, और शायद इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी था। सो कनेक्शन तो आपके साथ लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा। इनको हील होने की ज़रूरत है गाइज। अगर आप लोगों को आप लोगों से बन पड़े तो इनकी हीलिंग करें आप लोग। ठीक है, मैं ये कहूँगी, ये रह नहीं पाते आपके बगैर, लेकिन जो इनके साथ हो चुका है ना, उसकी वजह से फिर इनको समझ में नहीं आता ये क्या करें। गाइज इनके लिए अगर मैं जवाब दूं तो मैं ये दूंगी कि अगर ये हील कर जाते हैं तो बेशक ये अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, और शादी भी आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी।
लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने कहा हो कि फैमिली नहीं मान रही ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि खुद भी इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है उतना आगे बढ़ने की, स्टैंड लेने की, ठीक है ना, क्योंकि खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फील करते हैं। सो गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कि कार्ड्स तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर यस कैसे है, लेकिन गाइज है तो हाँ हाँ है तो है, लेकिन हाँ जो कमियाँ हैं वो मैंने आपको बता दी। और इनकी फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस मुझे। मैं करने वाली थी शॉर्ट रीडिंग, लेकिन यहाँ पर तो ये लंबी होती जा रही है, ठीक है ना। इनके एक सिनेरियो तो मुझे ये दिखा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि शायद इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो जाएगा, रेजोनेट करेगा जो मैंने पहले बताया, और कुछ लोगों के लिए ये जो अब मैं बता रही हूँ कि शायद इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आपस में किसी से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि शायद जब भी आपकी बात करते होंगे तो लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो इनको लगता है कि शायद फैमिली वाले नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये कन्विंस कर लेंगे, इन फ्यूचर हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में। अगर अभी सब कुछ एंड भी हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि एंड हुआ नहीं, होने वाला है, ठीक है, ऐसे हो जाता आपकी इंट्यूशन बता देगी, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शुरुआत तो हो जाएगी फिर से नई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, यस, क्योंकि ये कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन, अलग हो ही नहीं सकते। ख़त्म होगा फिर शुरू होगा, अलग होना तो पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस। तो करेंगे कन्विंस, हो सकता है थोड़ा ब्रेक लें, ये भी मैं बता दूं। अगर अभी सेपरेशन नहीं है तो सेपरेशन हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। हाँ हो सकता है बुरा लगे सुन के, लेकिन होगा। और उसके बाद जब चीज़ें होंगी, जो चीज़ें होंगी ना वो बिल्कुल नहीं होंगी और आपके फेवर में होंगी। तो आपके लिए मैं कहूँगी कि आप विश्वास रखें ईश्वर पर, और सब अच्छा होगा। और आप लोग, मुझे पता है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है वो लोग आकर मुझे बताएंगे कि हाँ ऐसा हो गया। सो यस, ये आपकी रीडिंग थी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब मैं कार्ड्स निकालूंगी उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स तैयार नहीं हैं, मतलब आपके अगर पेरेंट्स तैयार नहीं हैं तो उनके लिए भी देखते हैं कि क्या है। चलिए। Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Swords, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Cups। यस गाइस, पेरेंट्स आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अकेले सब कुछ ना करें, किसी की हेल्प ले लें, वो बेहतर होगा। यस एंड नो में रीडिंग थी, तो मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेनिकल्स। तो तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें। थोड़ा टाइम लग सकता है, और बेहतर होगा कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो उसकी हेल्प आप ले लो, ठीक है ना। थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, हो सकता है शुरुआत में ना माने, लेकिन फिर मान जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।